हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो सिस्टम है या जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं। सो वो हम देखेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम ट्रेडिंग की बात करें या हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अपने को क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो अपने को क्या चाहिए। अपने को एक मोमेंटम चाहिए, या अपने को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर एक रेंज में है तो वो रेंज कब ब्रेक होगी एंड कब हमारे को उसमें एंट्री करने का मौका मिलेगा और वहाँ से हम किस तरह से उस स्टॉक में या फिर उस इंडेक्स में हम लोग प्रॉफिट कर सकेंगे। यही चाहिए एक ट्रेडर को, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मोमेंटम कब ख़त्म होगा, कब स्टॉक वहाँ से एक रेंज में वापस आने वाला है, वो भी अपने को जानना ज़रूरी है। तो ये दो ही चीज़ें चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। सो अभी मैं यहाँ पर बात करूँगा जो हमारा खुद का एक बनाया हुआ सिस्टम है, जिसको हम लोग काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं और अपने कोर्सेज़ के अंदर भी वही सिस्टम लोगों को सिखाया है, वही टूल्स लोगों को दिए हैं। उसकी मदद से इजीली, बहुत इजीली ये पता लगाया जा सकता है कि आप लोग पता लगा सकते हो कि किस तरह से ये जो स्टॉक है या ये जो प्राइस है, ये प्राइस रेंज ब्रेक कब करेगा। और अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो वो रियल ब्रेकआउट हो रहा है या ये फेक ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली पता लगाई जा सकती हैं। तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि हमारा नेक्स्ट बैच का अनाउंसमेंट होने वाला है। सो लोगों के मन में कुछ सवाल भी होंगे कि ऐसी क्या चीज़ वहाँ बताई जाएगी जो कि हमारे यूट्यूब में वीडियो में नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे भी आपको पता है बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और वो कंटेंट सफिशिएंट है। अगर आप लोग उसको भी ठीक से देखेंगे, ठीक से स्टडी करेंगे, ठीक से उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली वहाँ पर भी अच्छा काम किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं लोगों के कि आपके यूट्यूब वीडियो देख देख के ही हमने काफ़ी अच्छा अर्निंग किया। अगर आप में से भी कोई ऐसा हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपने सिर्फ यूट्यूब वीडियो, मैं यहाँ कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब वीडियो का जो कंटेंट है वो देख करके अगर आप पैसा बना रहे हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। बाकी जो लोग नए हैं एक बार उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि अभी मेरी कल ही एक पर्सन से बात हुई है। जैसा आप लोगों को पता भी होगा जो लोग हमारे यहाँ पब्लिक ग्रुप में हैं, कि पब्लिक ग्रुप में मैंने बोला भी था कि कुछ लोग हैं अगर इन केस लॉसेस कर रहे हैं, हमारा यूट्यूब कंटेंट देखने के बाद भी नहीं ग्रिप बन पा रहा है, नहीं समझ में आ पा रहा है, तो उनके साथ में 1-to-1 सेशन करूँगा। तो कल हमारा कुछ लोगों से डिस्कशन हुआ था, उसमें एक पर्सन से मेरी बात हुई तो उनको पता ही नहीं था कि मेरा यूट्यूब वीडियो का कंटेंट किस तरीके से देखना है। क्योंकि कोई भी नया इंसान आता है उसको नहीं पता रहता, वो रैंडमली कोई भी वीडियो बीच में से पिक करके देख लेता है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। जिस सीक्वेंस में वीडियोज़ अपलोड की गई हैं उसी सीक्वेंस में आपको देखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार नए लोगों के लिए मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके का कंटेंट हमारे चैनल पे है और उसको आप कैसे देख सकते हो। सो जब आप हमारे चैनल पे आओगे वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्रीमियम कंटेंट नेम से। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है प्रीमियम कंटेंट। इसमें जितनी भी ये वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ जिस ऑर्डर में डाली गई हैं उसी ऑर्डर में अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। मतलब अपने आप में ये जो वीडियोज़ है ना, अपने आप में पूरा ये एक पेड कोर्स है। अगर आप ये वीडियो की बात करो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, या आप इस वीडियो की बात करो राइट स्टॉक एट राइट प्लेस, इसमें तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी, बहुत ही अच्छी टेक्निक डिस्कस की हुई है। फिर एंट्री एग्जिट को कैसे प्लान करना है, ब्रेकआउट से पहले एंट्री कैसे स्पॉट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी बताई गई हैं। चार्ट्स डिकोड कैसे किया जाता है, पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं ट्रेडिंग में, उसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है। सो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ ये हैं सारी की सारी। सबसे बेहतरीन अगर आप ये देखोगे कि कोई भी स्टॉक के अंदर बिग मूव्स आने वाले हैं उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें चाहिए एक ट्रेडर को। तो ये चीज़ें हमने सब डाल रखी हैं इसके अंदर में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को कोर्स ही करना है। अगर आप ये सारा कंटेंट भी देख लोगे ना, इसके अलावा जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला कंटेंट है, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओगे, वहाँ पर इतनी सारी स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं। 13D, WD, RS के ऊपर में काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है कि एग्जिट कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करनी है। वो भी अपने आप में एक बढ़िया सिस्टम है। उसके अलावा ये एक वीडियो आप देख रहे हो, ट्रेड लाइक एन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट लाइक अ ट्रेडर, बेहतरीन वीडियो है, बेहतरीन कंटेंट है, किसी पेड कोर्स से कम नहीं है। ये एक वीडियो 100 पेड कोर्स के बराबर है ये। अगर आप इस नहीं देखिए तो आप ये देख सकते हो। मतलब कहने का ये है कि जो प्रीमियम कंटेंट वाली लिस्ट है, वॉच लिस्ट है, इसके अंदर जो वीडियोज़ हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है। उसके अलावा इस वीडियो की जैसे मैंने बात करी, इस प्लेलिस्ट की जैसे मैंने बात करी रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसके अंदर में बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इसमें भी बहुत स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस करी है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, ये आप देख सकते हो।
इसके अलावा ये एक प्लेलिस्ट है टेक्निकल्स के फंडामेंटल्स, ये 3 वीडियोस हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसके अंदर भी। ब्रेकआउट जो रहते हैं वो फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सब चीज़ें इसमें बता रखी हैं। रिवर्सल्स की बात करी हुई है कि कौन से स्टॉक में रिवर्सल को कैसे पहचाने, जैसे कि टाइटल भी आप देख रहे हो, बीमार आदमी, स्वस्थ आदमी, तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। रैंडमली कोई भी एक वीडियो बीच में से पिक करके मत देखना, जो वीडियो जिस सीक्वेंस में अपलोड की गई है आप उसके साथ ही देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने जैसे बताया, डिस्कशन किया एक पर्सन से, तो वो थोड़ा कंफ्यूज लगे, और हो सकता है क्या होगा ही डेफिनेटली कि जो भी लोग नए चैनल पे आएंगे वो कंफ्यूज ही होंगे कि भाई क्या देखना चाहिए, कहाँ से देखना चाहिए। तो ये पूरा यूट्यूब कंटेंट अपने आप में एक पेड कोर्स है, ये आप इसको भी देख लोगे तो भी सफिशिएंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्स में आना है। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं आ पाते हैं, आना चाहते हैं बट नहीं आ पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो उनके लिए भरपूर कंटेंट यहाँ दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। अब एक बार टॉपिक पे आते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हाँ ये सब उन्होंने देख लिया है, ठीक है, स्ट्रेटजी अच्छी है, पैसा भी बन रहा है, बट अब थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं, या कुछ उनको हैंड होल्डिंग चाहिए कुछ समय के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो इससे भी और बेटर हों, या इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आए, और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़े, तो उनके लिए मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से ये रेंज का पता चलता है कि रेंज में रहेगा ये प्राइस या कब ब्रेकआउट होगा। जैसे अभी आप निफ्टी का ये चार्ट देख रहे हो, निफ्टी के चार्ट पे आप देखो, यहाँ से अगर हम पकड़ेंगे लास्ट 10-11 ट्रेडिंग सेशन से या उससे ज़्यादा से भी, आप देख रहे हो एक रेंज बनी हुई है। ऊपर में 24,500 ब्रेक नहीं हो रहा है, नीचे में 24,000 या 23,800 ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर 24,000 की बात करेंगे तो एक ये कैंडल है जिसने ब्रेक किया था, अदरवाइज़ 24,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है प्राइस। तो रफली अगर पकड़ेंगे तो 24,500, नीचे में 24,000, तो 500 पॉइंट की एक ये रेंज बनी हुई है। अब ये रेंज कब ब्रेक होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा सिस्टम है, जिस तरीके से हम काम करते हैं। और इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक की रेंज निकाल सकते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेंज निकाल सकते हो, मोमेंटम कब स्टार्ट होगा कैसे निकाल सकते हो, बहुत शॉर्ट टर्म का ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, उसके लिए कौन सी चीज़ें अपने को देखनी है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये उन्हीं के लिए दिखा रहा हूँ जिनको थोड़ा डाउट है कि हाँ यार करना तो चाहते हैं, हम लोग भी सीखना चाहते हैं ये सब चीज़ें, बट क्या होगा कैसे होगा वो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। और इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर ना डेली जो भी मार्केट में ट्रेड्स हुआ करेंगे, जैसे मैं निफ्टी की बात करूँ, मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो जो भी ट्रेड हुआ करेंगे मैं थोड़े दिन के लिए, आने वाले कुछ दिनों तक डेली आपको डिस्कस भी कर दिया करूँगा कि आज ये ट्रेड था और ऐसे था। ठीक है, तो अब पहले चलते हैं एक बार रेंज की बात करते हैं कि ये रेंज हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रेंज मार्केट कब ब्रेक करेगा। तो ये हमारे कुछ टूल्स लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो ये 2 टूल्स हैं हमारे। तो इसके बेसिस पे हम जजमेंट लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे प्राइस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कब मूवमेंट आ सकती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 मिनट से चार्ट देखना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले मैं चलो आपको आज के ट्रेड दिखा देता हूँ। अपने को करना क्या होता है कि जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तो हमारे को ये जो हमारा टूल है नंबर 1 एंड नंबर 2, इन दोनों के सिग्नल अगर मैच कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आप देखो ग्रीन था, यहाँ भी ग्रीन था, यहाँ पे रेड था, यहाँ पे रेड था, तभी अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है। उसके अलावा हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। अब हम ये नहीं कर सकते कि हमने एक टाइम फ्रेम देख लिया और हमने कहा चलो ठीक है जी यहाँ पर हमारे को ट्रेड ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम फ्रेम पे प्राइस वीक हो, लेकिन जब मैं अगले टाइम फ्रेम पे जाकर देखूँ तो वहाँ स्ट्रांग हो, या एक टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग हो, जैसे अभी मान लो 1 मिनट है, वहाँ प्राइस स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्योंकि आएगी तो वो नीचे से ही आएगी, तो समझो 1 मिनट पे या 3 मिनट पे वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन जब मैं 5 या 15 पे जाकर देख रहा हूँ तो वहाँ मुझे दिख रहा है नहीं अभी नहीं लेना है, अभी रेजिस्टेंस पड़ेगी। तो वो सिस्टम क्या है वो मैं उसकी थोड़ी सी आपको झलक दिखाता हूँ। अभी जैसे आप देखो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाला एक ग्रीन डॉट दिख रहा होगा या फिर एक ये रेड डॉट दिख रहा होगा प्राइस के ऊपर, ये हमारे बाय सेल सिग्नल होते हैं। तो जब भी ये सिग्नल आएगा प्राइस पे, जैसे ये सिग्नल आया कि अपने को इसको बाय करना है, तो अपने को ये देखना है कि ये दोनों अपने को क्या बोल रहे हैं। तो ये अपने को बोल रहे हैं कि हाँ जी आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मुझे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, तो मेरे को क्या देखना है, 3 मिनट पे कहीं ऐसा तो नहीं कहीं रेजिस्टेंस दिखा रहा हो, तो 3 मिनट पे भी इसने क्या बोला, यस ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, बाय कर सकते हैं। 5 मिनट्स पे हम आ गए, इसने क्या बोला, हाँ ये भी ग्रीन है, यहाँ पर भी ये ग्रीन है, तो हम बाय कर सकते हैं। तो ऐसे अपने को एक एक टाइम फ्रेम पे जाके अप्रोच देनी होती है। फिर हमें पता चलता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। जैसे अभी यहीं से क्यों पलटा ये, क्योंकि एक टाइम फ्रेम ऐसा आएगा आगे जा करके जहाँ पर अपने को देखेगा कि नहीं अभी यहाँ रेड है, इट मीन्स कि इस टाइम फ्रेम का जो भी लेवल होगा उस लेवल के आसपास से जाके प्राइस पलट जाएगा। इतना भी आइडिया लगाया जा सकता है। अब जो रेंज की बात मैं कर रहा था वो रेंज आपको दिखाता हूँ। पहले मैं एक बार आपको ट्रेड डिस्कस कर लेता हूँ आज के। सो आज जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद में ये ट्रेड मैंने आपको दिखाई दिया, ये एक बढ़िया वाला ट्रेड मिला हमारे को।
उसके बाद यहाँ पर एक सेल सिग्नल आया, बट यहाँ पर अभी हमारा सिस्टम नहीं बोल रहा था अपने को सेल करने को, तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अगेन 200 EMA आया, यहाँ संगम बन गया। अब संगम बनने के बाद आपको पता है प्राइस या तो ऊपर काटेगा या नीचे काटेगा, तो प्राइस ने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये पूरा जो है अपना नंबर 1 टूल है रेड हो गया, यहाँ भी ऑलरेडी रेड था, प्राइस यहाँ से गिर गया। इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अब ये बाय सिग्नल आया, इस बाय सिग्नल को मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेरा सिस्टम पूरा बाय करना ही नहीं है अभी, समझ रहे हो। तो ऐसे किया जाता है। अब मैं आता हूँ उस रेंज के ऊपर में, तो ऐसे ही अपन डेली डिस्कस कर लिया करेंगे कुछ भी ट्रेड्स। अब ये 1 मिनट पे अगर ये चीज़ काम कर रही है तो समझदार हो आपकी, ये डेली पे भी काम करेगी। स्टॉक्स में स्विंग पकड़ने हो, कौन से टाइम फ्रेम पे स्टॉक को स्ट्रेंथ मिल रही है, कितना टारगेट दे सकता है, एक आइडिया लगाएंगे हम उसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं एक बारी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सारे टाइम फ्रेम पे जा करके चेक करना है, तो 5 मिनट से मैं स्टार्ट करता हूँ एक बारी। अब 5 मिनट पे प्राइस क्या बोल रहा है मेरे को इस समय करंटली, कि यहाँ पर भी ये रेड है, यहाँ पर भी ये रेड है, या फिर न्यूट्रल जोन है, क्योंकि ये रेड ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल जोन है। ना तो हम इसको स्ट्रेंथ बोलेंगे, ना तो हम इसको वीक बोलेंगे, क्लियर है। 15 मिनट पे जब मैं आया, अब आप ये देखो 15 मिनट पे ये प्राइस यहाँ से जो मैं रेंज की बात कर रहा था वो रेंज में काम कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ये छोटी रेंज हो गई, एक तो बड़ी रेंज है 24,500 से 24,000 वाली, वो रेंज भी अभी दिखाऊंगा कि वो क्यों नहीं ब्रेक हो रही है। उसके पहले ये, तो अब यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये हमारा एक टूल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि ये प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर रहा, बार बार ऊपर जा रहा है। अब ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया कि नीचे क्यों नहीं जा रहा है, तो फिर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ऊपर जब नहीं जा रहा है उसका कारण क्या है कि जब मैं 1 आवर पे शिफ्ट हो रहा हूँ, यानी कि मीडियम टर्म का जो हमारा टाइम फ्रेम रहता है, जब मैं उस पर शिफ्ट हो रहा हूँ तो यहाँ पर ये वीकनेस दिखा रहा है। तो प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है, प्राइस ना तो नीचे जा रहा है, इसीलिए वो एक रेंज में फंसा हुआ है। जब ये सारे जो टाइम फ्रेम होंगे यानी कि 5, 15, 30, 1 आवर, ये सब एक ही दिशा में होंगे तो ही एक मोमेंटम बनेगा, या तो ऊपर का या नीचे का। अब लास्ट टाइम जो मोमेंटम बना था मैं वो आपको दिखाता हूँ वो मोमेंटम कब बना था। अब ये सितंबर मंथ में जो 1000 पॉइंट का मूव्स आया था निफ्टी में, तो ये मूव यहाँ से स्टार्ट किया हमने। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे संगम बन रहा था, संगम के दौरान ये आपको एक डॉट दिख रहा है ग्रीन यहाँ पर, ये वाला, ये बाय सिग्नल था। अब बाय सिग्नल जब आया तो मुझे क्या चेक करना है कि मेरे टूल्स क्या बोल रहे हैं। तो मेरे टूल्स ने मेरे को बोला कि हाँ यहाँ पर एंट्री अपन ले सकते हैं, लेकिन मेरे को ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर कोई टाइम फ्रेम वीकनेस दिखा रहा हो। तो मैं शिफ्ट हो गया अगले टाइम फ्रेम पे। अब मैं जब 3 आवर्स पे आया तो 3 आवर्स पे भी मुझे यहाँ दोनों ग्रीन दिख रहे हैं। फिर मैं 4 आवर पे आया, 4 आवर पे भी मुझे यहाँ पर ग्रीन दिख रहे हैं। उसके बाद मैं डेली पे आया, डेली पे भी मुझे यहाँ ग्रीन दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ग्रीन था, ये भी ग्रीन था, तो ये मेरे को मूव मिल गया। इस तरीके से मूव्स कैच किए जाते हैं, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो प्राइस, तो प्राइस ही है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो। तो ये हो गया एक तरह का स्विंग ट्रेड, यानी कि आर्ली टाइम फ्रेम से अगर ऊपर के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ तो ये हो गया एक स्विंग ट्रेड। अब यही चीज़ मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाऊँ। अब आप बोलते हो कि मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, बट मैं इंट्राडे नहीं कर सकता, इतना समय नहीं है। बट मुझे ट्रेड्स चाहिए निफ्टी का, मैं लॉट लेकर के वेट कर सकता हूँ, 2-4-5 दिन का ट्रेड मैं कर सकता हूँ। तो अब आप देखो ये एक सिग्नल था, यहाँ पर आपको रेड सिग्नल दिख रहा होगा, 200 EMA के नीचे है प्राइस, ये रेड सिग्नल। तो ये तो हमें पता है कि 200 EMA के नीचे है तो वीक है, यानी कि इस टाइम फ्रेम पे वीक था। बट क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ कोई, क्या मैं नीचे का कोई पुट ले सकता हूँ, या मैं कोई कॉल सेल कर सकता हूँ, या मैं कोई फ्यूचर सेल कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं आ गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैंने देखा हाँ यार यहाँ भी वीकनेस है, यहाँ भी वीकनेस है। फिर मैं आ गया एक बारी नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आया, वहाँ पर भी मैंने यही चीज़ जा करके चेक करी कि हाँ यहाँ पर भी वीकनेस थी, यहाँ पर भी। तो ये सब टाइम फ्रेम मुझे बता रहे थे कि हाँ यहाँ पर एक नीचे का एक सौदा बनने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर एक नीचे का सौदा बन गया। अब 1 आवर पे भी आ जाओगे आप, तो यहाँ पर भी वीकनेस थी कंटिन्यू, 1 आवर पे तो कंटिन्यू वीकनेस चली रही है यहाँ से 3 अक्टूबर से। डेली पे आते हैं एक बारी, तो डेली पे अगर आप आओगे यहाँ से 3 अक्टूबर से, ये वाला जो कैंडल था यहाँ पे सेल सिग्नल आया हुआ हमारा, और उसके बाद से आप देख रहे हो वीकनेस चली रही है। तो यहीं पर इसी कैंडल पे अगर मैं 1 आवर पे शिफ्ट हो गया तो मैंने देखा वहाँ से वीकनेस मेरी चल रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जब भी डेली का लेवल ब्रेक होगा तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि प्राइस 200 EMA के आसपास आएगा, और वो वीडियो 1 महीना पहले आया था इस एरिया में, और उसके बाद से आप देख रहे हो प्राइस काफ़ी नीचे है। तो यही एक तरीका होता है। अब जैसे हम इस रेंज की बात कर रहे हैं कि ये रेंज कब ब्रेक होगी, 24,500 से 24,000 वाली, नीचे अगर उसको 24,000 काटना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पर एक बारी वीक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम वीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी वीक है, 3 आवर का टाइम फ्रेम भी वीक है, और 4 आवर और डेली भी वीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि हाँ अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी ये सिग्नल हमारे को रेड दे दिया
तो नीचे जो 24,000 का एक एरिया है जो कि होल्ड हो रहा है काफ़ी दिन से, वो ब्रेक हो जाएगा। 24,500 कब कटेगा? जब आवरली वाला ये जो है आपका वीकनेस ये स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाएगा, तब हम 24,500 के ऊपर जाता हुआ प्राइस को देखेंगे। तो यहाँ से अपने को आइडिया लग गया कि 24,500 के पास जाए सेल कर दो, 24,000 के पास में आए बाय कर लो। यही एक ट्रेड अपने को तब तक देगा जब तक ये दोनों टाइम फ्रेम में से कोई भी एक टाइम फ्रेम क्लियर सिग्नल नहीं दे देता। ये होता है तरीका प्राइस को जज करने का कि प्राइस रेंज में रहने वाला है, प्राइस में मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है। अब जैसे मोमेंटम स्टार्ट की हमने बात करी, तो ये तो चलो मैंने आपको निफ्टी दिखा दिया। बहुत सारे लोग नहीं होते इंटरेस्टेड निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं करना होता है, तो उनको स्टॉक्स चाहिए। तो मैं आपको स्टॉक्स में दिखाता हूँ मोमेंटम स्टार्ट कैसे पकड़ते हैं अपन। अब काफ़ी सारे लोगों को सेक्टर रोटेशन भी चाहिए रहता है, तो अभी सेक्टर रोटेशन की बात कर लेते हैं पहले एक बारी। अब जैसे ये रियलिटी इंडेक्स है, रियलिटी इंडेक्स क्या बोल रहा है कि ये कंटिन्यू यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा था यहाँ से, ठीक है, कंटिन्यू 200 EM में ब्रेक हुआ था इसका यहाँ से, उसके बाद से ये वीकनेस दिखा रहा है। और जितना टाइम ये नीचे रहा है तब तक आप देख रहे हो वीकनेस है। सडनली क्या हुआ, यहाँ से स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ, दोनों टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ दिखाया, और उसके बाद जा करके रियलिटी में आप ये मूव देख रहे हो। तो इस तरह से सेक्टर रोटेशन को पकड़ सकते हैं। अब किसी को बहुत शॉर्ट टर्म में सेक्टर रोटेशन प्ले करनी है, जैसे कि मान लो अभी अगले 10 दिन के लिए रियलिटी सेक्टर चलने वाला है, या अगले 10 दिन के लिए FMCG चलने वाला है। अब जैसे मैं आपको FMCG का एग्जांपल दिखाता हूँ। FMCG में ये जो गिरावट अभी हुई है, तो वहाँ पर स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट आई है FMCG, तो क्या हम उसको शॉर्ट टर्म के लिए पकड़ सकते थे? बिल्कुल पकड़ सकते थे। ये देखो, यहाँ से हमारा सेल सिग्नल आया था, 200 EM में ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? वीकनेस दिख रही है। दोनों टूल्स हमारे वीकनेस बता रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिर 3 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे, अगेन यहाँ वीकनेस है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे, अगेन यहाँ पर वीकनेस थी। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया था कि FMCG में अब अपने को सिर्फ शॉर्ट के मौके देखने हैं, बाय नहीं करना है। अगर मैं नेक्स्ट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का एक व्यू लूँ सेक्टर में कि कौन सा सेक्टर आगे अगले 10 दिन में मूवमेंट देने वाला है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप कोई बोलता है मुझे और छोटा करना है, मुझे तो ये देखना है कि अगले हफ्ते कौन सा सेक्टर चलने वाला है, तो आप यही चीज़ को 5 मिनट्स पे आ जाओ। 5 मिनट पे जब आपको सारे टाइम फ्रेम आगे एंट्री एग्जिट बता रहे हो कि हाँ भाई 5, 15, 31 सब बोल रहा है कि हाँ बाय करना है तो उसको बाय कर लो, सब बोल रहा है सेल करना है तो उसको सेल कर दो। अगर कंफ्यूज है, एक टाइम फ्रेम बाय बोल रहा है, एक सेल बोल रहा है, तो फिर इसका मतलब वो रेंज में रहेगा, वो प्राइस कहीं नहीं जाने वाला, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जैसा कि अभी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता हुआ देख भी रहे हो। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल ये वीडियो सफिशिएंट है। अब डेली बेसिस पे मैं कुछ आपको ट्रेड्स दिखा दिया करूँगा जो जो निफ्टी में हुआ करेंगे, एंड आपको क्लैरिटी आएगी कि आप लोगों को क्या सीखने को मिलने वाला है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आगे इंडिपेंडेंट ट्रेडर कोर्स में सिखाई जाएंगी। ये तो एक छोटी सी झलक है, पूरा 4 महीने का कोर्स रहता है, प्लस उसके बाद 1 महीने का हैंड होल्डिंग भी रहेगा, तो पूरा 4-5 महीने अपन लोग साथ में रहने वाले हैं। और जो चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी, जो जो चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, उसके पास पूरा आपके पास मौका होगा उसको टेस्ट करने का कि लाइव मार्केट में वो काम करता है या नहीं करता है। नहीं करता है तो तुरंत आप बोल सकते हो कि आपने ये बताया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वीडियो दे दी और उसके बाद आप कौन मैं कौन, वैसा नहीं होता है यहाँ पर। हमारे यहाँ पे हम पूरा 5 महीने साथ में रहते हैं, प्रॉपर एक ग्रुप रहता है, ग्रुप में आप कुछ भी आपको बात करनी है, कुछ डिस्कशन करना है, तो वो आपस में सब लोग कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं यार जो चीज़ें हैं बताई जा रही हैं बेकार हैं, मार्केट में तो ये चीज़ें काम ही नहीं करती हैं, आप बिंदास वहाँ पे लिख के बताना कि ये आपने बताया था और ये देखो ये नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमारा रहता है। तो जिनके मन में थोड़ा सा डाउट है तो वो ये सब चीज़ें देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ उन लोगों को क्या मिलने वाला है। प्राइस की मूवमेंट ही तो समझनी है अपने को, इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं आ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे भरपूर चीज़ें दे रखी हैं, उनको यूज़ करो और उनसे भी आप अच्छा काम कर सकते हो। और जो लोग आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू। हो सकता है कुछ क्लैरिटी आप लोगों को आई हो, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना जो लोग यूट्यूब वीडियो से कुछ फ़ायदा कमा रहे हैं, कुछ अर्निंग कर पा रहे हैं, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।